हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर है और आज हमने पढ़ना है रिलेटिव एटॉमिक मास। डेफिनेशन: इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अब ये जो है मास मेजर करने का एक तरीका है। इसमें हम एक एलिमेंट के एटम का मास जो है वो मेजर करते हैं और वो मेजर होता है कार्बन के जो एटम है उसको कंपेयर करके, जो कि जिसका एटॉमिक मास एज अ 12 लिया जाता है। यूनिट एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट डिनोटेड बाय AMU. Atomic mass unit is defined as the 1/12 of the mass of one carbon at one atom of a carbon is called 1 AMU. 1 AMU is equal to 1.661 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम, और जब हम इसको ग्राम में करेंगे तो ये -24 हो जाएगा और ये ग्राम में आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को आपने याद रखना है। एग्जाम्पल्स: on carbon 12 scale, the relative atomic mass of carbon 12 is 12 AMU and that of hydrogen is 1.008 AMU. अब जब हमने हाइड्रोजन को इस कार्बन से हमने कंपेयर किया और इसका एटॉमिक मास निकाला है तो वो 1.008 AMU निकला है, जबकि कार्बन का है 12. Why relative atomic mass unit scale is used? Atomic masses of atoms are very small. अब जो atomic masses हैं एटम्स खुद भी बहुत स्मॉल होते हैं, उनके masses भी बहुत स्मॉल होते हैं, तो हम फिज़िकल बैलेंस से उनको मेजर नहीं कर सकते। Thus relative atomic mass unit scale is used. तो इसलिए हम जो कार्बन 12 का स्केल है जिसको रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल कहते हैं उसको यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास जो है वो निकालते हैं। जैसे इधर हमने कार्बन से कंपेयर करके निकाला है तो हाइड्रोजन का अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, ऑक्सीजन का इसको हम राउंड ऑफ करें तो 16 बन जाएगा, जबकि नियॉन 20, क्लोरीन 35.45, कॉपर 63.5 एंड जो यूरेनियम होता है उसका 238 होता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स। John Dalton thought that all the atoms of element were similar including atomic masses. जॉन डाल्टन जो है उसका ये कहना था कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, उनके एटॉमिक मैसेज भी सेम होते हैं, जबकि ये बात ठीक नहीं थी। However, Soddy showed that atoms of same element may be different. इसने ये शो किया जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो अलग भी हो सकते हैं। Definition: atom of same element having same atomic number but different atomic mass are called isotope. अब जो एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे और उनके एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा तो वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाएंगे। जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, जबकि एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर होता है। तो जो आइसोटोप्स होंगे उनके प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम होगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होने की वजह से उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा। तो फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी वाज डिस्कवर्ड बाय सोडी। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स: आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर। अब जैसे आपको ऊपर बताया है उनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम होंगे, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स नंबर है वो उनके हर आइसोटोप पे डिफरेंट होगा। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। अब जब हर आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। Isotope of an element have same chemical properties because they have same number of valence electrons. During chemical reaction, valence electrons are involved. अब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है
तो जो आइसोटोप्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी सबकी, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन सेम हैं। आइसोटोप हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल सिंस दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बनाई गई है, ना कि एटॉमिक मास पे, क्योंकि एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं और अब पीरियोडिक टेबल में हर एटम को अलग अलग पोजीशन नहीं दे सकते, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटोप्स का। इस वजह से इनकी जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है वो भी सेम होती है। एग्जांपल्स ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स रिटन एज 12 C6, C13 6, C14 6। अब इनमें जो न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है। एक्सप्रेस C12, C13, C14। ईच ऑफ दीज हैव 6 प्रोटॉन्स, जो कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर नीचे शो होता है। 6 इलेक्ट्रॉन सेम है, हाउएवर दे हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। अब जो न्यूट्रॉन नंबर है वो जो है वो चेंज है, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें 7 न्यूट्रॉन्स है और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, जिस वजह से ये 3 आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप, पोटेशियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, जबकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 1 है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ड्यूटेरियम में भी 1 है, ट्रिटियम में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 1 है। ऑक्सीजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, निकल हैज़ 5 आइसोटोप्स, कैल्शियम हैज़ 6, प्लाडियम हैज़ 6 आइसोटोप्स, कैडमियम हैज़ 9 आइसोटोप एंड टिन हैज़ 11 आइसोटोप्स। अब आ जाते हैं रिलेटिव अबंडेंस। द परसेंटेज नेचुरल occurrence ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड देयर रिलेटिव अबंडेंस। अब इनकी नेचर में जितनी परसेंटेज है उसको हम नाम देते हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस को। आइसोटोप्स की डिफरेंट जो परसेंटेज है नेचर में उसको हम कहेंगे उनकी रिलेटिव अबंडेंस। नेचुरल अबंडेंस ऑफ प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर 99.985% एंड 0.015% रिस्पेक्टिवली। मतलब प्रोटियम की है 99.985 और ड्यूटेरियम की है 0.015% रिस्पेक्टिवली। आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। अब इन सब की जो नेचुरल अबंडेंस है वो अलग अलग होगी, ये नहीं कि सारे एक ही परसेंटेज से नेचर में अकर करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी, हर आइसोटोप की अपनी नेचुरल अबंडेंस होगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज़ डिफरेंट एंड कम्प्लेक्स। अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर में वो भी डिफरेंट होगी और ये कम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। The masses and abundance of isotope of element can be determined by mass spectrometry। अब जो इनके masses हैं और abundance है वो हम mass spectrometry से मेजर कर सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि mass spectrometry क्या होता है। The properties of elements are most likely that of most abundant isotope of that element। अब जब एक एलिमेंट के बहुत से आइसोटोप्स हैं तो तकरीबन सारों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उससे मिलती होंगी जो कि सबसे ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ प्रोटियम और ड्यूटेरियम है। अब जो प्रोटियम है वो नेचर में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ड्यूटेरियम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रोटियम से मिलती होंगी क्योंकि वो ज़्यादा है नेचर में। इधर यही बात लिखी गई है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर मोस्टली like that of most abundant element isotope of that element। अब ये most abundant है तो बाकियों की प्रॉपर्टीज़ इससे तकरीबन मिलती होंगी। The atomic masses of hydrogen are close to that of protium। अब जैसे इस बाकियों के एटॉमिक मास हैं वो प्रोटियम के तकरीबन बराबर हैं, लेकिन सेम नहीं है, तकरीबन बराबर हो जाते हैं। फैक्ट्स अबाउट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, ये आपने याद रखनी है। देयर अबाव 280 डिफरेंट आइसोटोप्स अकर इन नेचर में जो होते हैं आइसोटोप्स वो 280 हैं और उन 280 में से जो 40 हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। बिसाइड दीज अबाउट 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब जो 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं, जबकि नेचुरली रेडियो एक्टिव सिर्फ 40 हैं।
एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट हैव मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप्स। अब जो ऑड एटॉमिक नंबर के साथ होते हैं आइसोटोप्स, उनके स्टेबल जो आइसोटोप्स होते हैं, ऑड एटॉमिक नंबर के साथ जो एलिमेंट्स हैं उनके जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं, उससे ज़्यादा उनके स्टेबल आइसोटोप्स नहीं हो सकते। एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर यूजुअली हैव मैनी आइसोटोप्स, जबकि एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन होता है उनके बहुत से आइसोटोप्स होते हैं, जबकि ऑड एटॉमिक नंबर के ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स विद मैसेज ऑफ 4 सम मल्टीपल ऑफ 4 आर मोर अबंडेंट। जो आइसोटोप्स मैस नंबर 4 होता है या उनके मल्टीपल ऑफ 4 होता है तो वो नेचर में ज़्यादा होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन फॉर्म 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब ये इनके जो मैस नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 हैं, तो ये नेचर में ज़्यादा होते हैं, वो जो अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं। Out of 280 natural isotopes, 154 has even mass number and even atomic number। अब 280 में से जो 154 हैं उनके जो है even mass number भी है और even atomic number भी है। Monoisotopic elements having only one isotope are called monoisotopic elements। अब जिन एलिमेंट्स का सिर्फ एक आइसोटोप्स होता है, ज़्यादा नहीं होते, तो उनको हम मोनो कहते हैं। मोनो मतलब 1, सिर्फ उनका एक आइसोटोप होता है, जैसे आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड हैव ओनली सिंगल आइसोटोप। इनका एक आइसोटोप होता है तो इनको मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये भी आपने याद रखने हैं, इस टॉपिक में से MCQs बहुत आते हैं, तो अच्छी तरह याद रखिए। तो ये था आज का लेक्चर। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में अपनी अटेंडेंस लगा दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।